धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धुआंधार प्रवक्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा काबिल विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा काबिल सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा काबिल मंत्री हैं। तभी तो विपक्ष की पार्टी का कोई भी विधायक और सांसद उनका मुकाबला नहीं कर पाता है। तभी तो विपक्ष की पार्टी की सरकार का कोई मंत्री उनका मुकाबला नहीं कर पाता है। ये बात भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार रोजाना चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर आम जनता के, देश की जनता के दिमाग में ठूसने की कोशिशों में लगे रहते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा वीडियो उत्तर प्रदेश विधानसभा का आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसे देखकर आप लोग कहने को मजबूर हो जाएंगे, जी हां मजबूर हो जाएंगे कि एक ऐसा मंत्री है जो विधायक के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, विधायक के सवाल को जवाब के रूप में पढ़ रहा है। तो इसकी काबिलियत पर क्यों ना सवाल खड़ा किया जाए और इसके नाम में जो आगे डॉक्टर लिखा हुआ है उसके बारे में क्यों ना जांच की जाए। अब यहां आपके जहन में जो सबसे पहला सवाल उभर रहा होगा वो ये कि कौन है मंत्री। तो इस मंत्री का नाम है डॉक्टर अरुण कुमार। ये बरेली से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, दूसरी बार विधायक बन गया है और वर्तमान समय में योगी सरकार के अंदर इसको वन एवं पर्यावरण मंत्री बना रखा है। विधानसभा का बजट सेशन चल ही रहा है और बजट पर बहस हो रही है। तो ऐसे में सबसे पहले बोलने का मौका दिया गया मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह को। उमाशंकर सिंह ने सवाल पूछ लिया सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर। कहा पॉलिथीन के मामले में रेहड़ी पटरी वालों पर पुलिस डंडा बजाते घूम रही है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां पन्नी बना रही हैं, पॉलिथीन तैयार कर रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। जो जवाब मुझे दिया है उसमें कहा गया है कि हमने कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है। तो कंपनियों को अगर प्रतिबंधित कर दिया है तो पॉलिथीन आखिर कहां से आ रही है। पहले पूरी बातचीत को सुनिए, फिर कुछ सवाल हैं उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। संख्या 1 श्री उमाशंकर सिंह। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं। आपने इस पर्यावरण के संबंध में जो मैंने प्रश्न लगाया उस पर आपने पूरा करने का मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था उस प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, हमारे प्रश्न को उन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं बैन किया जाना है या बैन हम किए हैं। उन्होंने जी हाँ लिखा है, लेकिन आगे उसके लिखा है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी पॉलीथीन कैरी बैग उत्पादन की इकाई का पंजीकरण नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब कि ये हमारा शासनादेश 2016 में आया। और माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हम आज भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लगातार इस तरह के जो सामग्रियां हैं उपयोग में आ रही हैं, और जब भी सरकार या इसके अधिकारी जो थोड़ा बहुत अगर उन पर प्रेशर जाता है सरकार का, तो करते क्या है कि वो जो जितने छोटे मोटे दुकानदार हैं, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई ठेला पे प्लास्टिक रखा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। मेरा केवल आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये पूछने मैंने जो हमारा प्रश्न है कि हम पहले भी इस प्रश्न को ला चुके हैं कि हम क्यों नहीं जहाँ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, हालांकि आपने अपने उत्तर में दिया है कि हम 2016 के बाद हमने किसी को लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन क्या 2016 से पहले जिनको आपने मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस दिया था, क्या वो सारे लाइसेंस निरस्त हो गए? आपने कितने लोगों को 2016 से पहले कितनी मैन्युफैक्चरिंग कमेटी वो कंपनियां फैक्ट्रियां इसको मैन्युफैक्चर कर रही थी, क्या उन सभी को आपने उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया? 2016 के बाद तो आपने किसी को दिया नहीं, आपने अपने जवाब में लिया है। तो क्या 2016 से पहले दी गई लाइसेंस आपने सभी निरस्त कर दिया जिससे कि प्रोड्यूसन न हो? अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर ये मार्केट में आएगा कहाँ से? तो हमें तो चूंकि छोटे लोगों पे कार्रवाई करने से आवश्यक है कि हम उन बड़े लोगों पे कार्रवाई करें जो इसका निर्माण कर रहे हैं। आ गया प्रश्न। तो क्या ऐसी कोई अभी कंपनी बने है आपके नॉलेज में जो अभी इसका निर्माण कर रही है? माननीय मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। हमारे यहाँ जो नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 1058971829 ये तो पड़ा हुआ जो उन्होंने पूछा वो बताइए। ये तो हो गया, पीछे छूट गया।
2016 से ही कोई नई कार नहीं दिया गया और जो पहले की थी उनको भी बैन कर दिया गया है। 2018 में ये कानून आया है, 2018 के बाद तो किसी को देने का सवाल ही नहीं। और दूसरी बात है, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है कि जितना प्लास्टिक वो मार्केट में देंगे, जैसे दूध की थैली है या अन्य थैलियाँ हैं, उतना ही उनको कलेक्ट करके डिस्पोजल में उसका वो करना होगा ताकि वो निष्प्रयोग की जाएं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है और वो इसको करती हैं आमतौर पे सीमेंट की फैक्ट्री में। जितना प्लास्टिक वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से इकट्ठा करती हैं, नगर निगम से इकट्ठा करते हैं, उसको नहीं वो पूछे, ये इसका केवल जवाब दीजिए। जो प्रश्न किया माननीय मंत्री जी, केवल उसका जवाब दीजिए कि 18 से पहले वाली फैक्ट्रियों के ऊपर आपने उनको बंद किया कि नहीं किया, केवल इतना जवाब दीजिए। बता दिया, उन्होंने बता दिया, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हाँ, आपकी पीठ से एडमिट कर लिया जाए, इसलिए कि माननीय मंत्री जी द्वारा एक एक कही गई बात, यह एक तरह से शासनादेश हुआ। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सबको बैन कर दिया गया है 2016 से पहले, इसको एडमिट किया जाए। तो क्या फिर जो मार्केट में हर जगहों पे मतलब अवेलेबिलिटी है, उपलब्ध है, फिर वो निर्माण कहाँ से हो रहा है? या तो फिर कहीं से इम्पोर्ट हो रहा है, वो अवैध चल रहा है। तो या तो देखिए, इस बात को माननीय मंत्री जी जवाब जरूर देख लें, क्योंकि आप कानपुर से माननीय अध्यक्ष जी हैं, आप उसको भली बात आप जानते भी हैं। तो इसको माननीय मंत्री जी, इसको जल्दीबाजी में यह ना हो जाए कि मंत्री जी सब कुछ जब बैन है, जब सब इसलिए दूसरा इसमें एक चीज और इसमें है, क्या ये आपको ये भी जानकारी है कि हमारे यहाँ जो प्लास्टिक मटेरियल है नेपाल से भी आयात होता है? जी हाँ, होता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उधर से भी आता है, उसके अलावा और स्टेट से भी आ जाता है। आ जाता है। जब हम प्रतिबंध लगाए हैं तो हम तो उसी की बात लेके आ रहे हैं कि हमारा तो आप कह रहे हैं कि हम सारी 2016 से पहले जितने लाइसेंस दिए गए थे हमने सारा उसको बंद कर दिया है, आपने कह दिया। हालांकि ये उत्तर मतलब पूर्ण रूप से सही नहीं है, मेरे पास सूचना है उसकी, विस्तृत में जाने पे हम बता देंगे आपको। अभी सबको निरस्त नहीं किया गया है, कुछ लिटिगेशंस में है और कुछ अभी चल भी रही हैं। तो ये चूंकि जो हमारी, जैसे मान लीजिए आपने अभी एडमिट किया कि नेपाल से भी आ रहा है, हम जानते हुए भी कि नेपाल से हमारे यहाँ आ रहा है, तो क्या हम इसे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे? हम नहीं अगर प्रतिबंध लगाएंगे तो केवल ठेले वालों को बंद करके उन पर कार्रवाई करने से क्या फायदा होगा? ठीक, हमें तो बड़ी फैक्ट्रियों मोना मेरा जी, उद्देश्य था, मोना जी, मेरा केवल उद्देश्य है चल आ गया आपकी कि जो बात। बड़ी फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि वो बड़ी फैक्ट्रियां, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी वहीं से आते हैं तो सब जानते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जरा अपने आप को सुधारिए माननीय मोना जी। माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में कल ही एक जो मेरी विधानसभा में टाउन एरिया है लालगंज, वहाँ पे एक प्रकरण हुआ कि कल छापा मारने के लिए जो ईओ हैं वो गए बाजार में और उन्होंने वहाँ पे छापा मारा और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक बरामद हुई, पॉली बैग। पर जब अधिकारी वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने इसको जब्त किया तो वहाँ पे कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध करने के साथ साथ उनको धमकी तक दी कि इस पे ना ही वो कार्यवाही कोई करेंगे और ना ही इस पे कोई जुर्माना वो जमा करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बड़ा गंभीर जो कल का प्रकरण है माननीय मोना जी ने जानकारी दिया, उसका संज्ञान में लेके उसको दिखवा दीजिए। टाउन एरिया लालगंज का मामला है और ये एनएच पर है और पॉलिथीन की वजह से जो दोनों तरफ की नालियां हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। तो वहाँ पे एक ड्राइव शुरू की गई थी हम सब लोग के द्वारा, तो तत्काल इसको दिखवा लें, बहुत गंभीर विषय उसको दिखवा लीजिए। सुन लिया आपने, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से आते हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं, आरएसएस के पुराने खांटी कार्यकर्ता बताए जाते हैं, उन्हीं को विधानसभा अध्यक्ष बना रखा है। वो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच बचाव करने में वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मंत्री महोदय की काबिलियत जवाब दे रही है, वो सवाल को ही जवाब के रूप में पढ़ रहे हैं। यही नहीं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने यह भी कह दिया कि जहां से आप आते हैं, यानी कि कानपुर से आते हैं सतीश महाना, वहां पर ही पॉलिथीन बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही है, तो उस पर भी वो थोड़ा तेल मिला गए हैं और शायद वो भूल गए इस बात को कि उन्होंने गलत मौका दे दिया पहले ही बात करने का बसपा के इकलौते विधायक को। आगे शायद वो इस बात को सोचें और समझें।
यहाँ एक बात और साफ हो गई है कि जब पहली बार विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो उस दिन उमाशंकर सिंह ने अपना परिचय देते हुए कहा था कि मैं इकलौता हूं लेकिन एक ही सौ पर भारी पड़ूंगा, और उन्होंने ये साबित भी कर दिखाया है। लेकिन इस खबर को उस परिप्रेक्ष्य में भी देखेगा कि भोंपू मीडिया इनको काबिल बताता है, पर क्या ये लोग वाकई में काबिल हैं? क्योंकि इनके नाम में डॉक्टर लिखा हुआ और जब हमने सर्च किया तो पता चला कि इनके पास MBBS की डिग्री है। तो इनकी काबिलियत देख सकते हैं आप। खैर, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।